कभी ये सोचा है कि एक डरावनी कहानी आखिर इतना क्यों डराती है? मतलब वो क्या चीज है जो जानते बूझते हुए भी खौफ महसूस करने पर मजबूर कर देती है? तो आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक एक शब्द, एक एक पल हमारे अंदर डर पैदा करता है। चलिए इस डर की बनावट को जरा करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है, जो अपने आप में एक सीधी चेतावनी भी है और एक तरह का चैलेंज भी। ये लाइन हमें सीधा कहानीकार से जोड़ देती है और एक अनजाने डर के लिए दिमागी तौर पर तैयार भी करती है। मतलब खेल शुरू हो चुका है। तो कहानी का हीरो है राहुल। दिल्ली के एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम करता है। माहौल एकदम नॉर्मल है, देर रात का सन्नाटा। और सच कहूं तो यही खामोशी किसी भी डरावनी कहानी के लिए एक परफेक्ट स्टेज बनाती है, क्योंकि डर हमेशा सन्नाटे में ही सबसे ज्यादा शोर करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये खामोशी ही है। रात के 2 बजे के बाद ऑफिस लगभग खाली और एकदम शांत हो जाता है। कॉल आने बंद हो जाते हैं। कहानी लिखने वाले ने जानबूझकर इस शांति को दिखाया है, क्योंकि जब एक शांत दुनिया में कोई चीज गड़बड़ होती है ना, तो उसका असर 1000 गुना ज्यादा महसूस होता है। और फिर ठीक 3:03 पर ये सन्नाटा टूटता है। ये टाइम बड़ा अजीब है ना 3 बजे ना 3:15, बल्कि ठीक 3:03। ये खास समय कहानी में एक रहस्यमयी पैटर्न का, समझ लीजिए, पहला इशारा देता है। कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। राहुल की स्क्रीन पर एक कॉल आती है, अननोन नंबर से। अब देखिए, डर की असली शुरुआत यहीं से होती है। अननोन का मतलब ही है जिसके बारे में हमें पता नहीं, और इंसान का सबसे बड़ा डर तो अनजानी चीजों से ही होता है। राहुल इन सबसे बेखबर फोन उठा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी खामोशी। सिर्फ किसी के धीरे धीरे सांस लेने की एक हल्की सी, परेशान कर देने वाली आवाज। बस यहीं से बेचैनी का पहला बीज बोया जाता है, क्योंकि खामोशी कभी कभी चीखों से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। यहाँ पर एक अजीब सी कॉल एक सीधे खतरे में बदल जाती है, और यहीं से डर का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू होता है। 5 मिनट बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आती है। इस बार राहुल की झुंझलाहट साफ दिखती है। उसे लगता है कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है, और वो कॉलर को डांट भी देता है। वो अभी भी यही समझ रहा है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। और तभी कॉलर की तरफ से ये खौफनाक लाइन आती है, तुम अकेले नहीं हो। बस ये एक लाइन राहुल की पूरी दुनिया को पलट कर रख देती है। अब ये मजाक नहीं रहा, ये एक सीधी धमकी है। सन्नाटा अब टूट चुका है। राहुल डर जाता है और वो अपने दोस्त अमित को बुलाता है, लेकिन अमित इसे एक मजाक समझकर टाल देता है। और ये पता है, हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है हीरो को अकेला कर देना, क्योंकि जब किसी की बात पर कोई यकीन नहीं करता तो उसका डर और भी सच्चा और गहरा लगने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खतरा फोन से निकलकर असली दुनिया में आ जाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां डर सिर्फ दिमागी नहीं रहता बल्कि फिजिकल हो जाता है। अचानक ऑफिस की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और राहुल का कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। ये साफ संकेत है कि जो भी है वो अब सिर्फ फोन लाइन पर नहीं बल्कि उसी कमरे में मौजूद है। डर अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा बल्कि दिखाई भी दे रहा है। और फिर स्क्रीन पर यह मैसेज चमकता है, पीछे देखो। ये एक सीधा और खौफनाक आदेश है। ये किसी को भी अपनी जगह पर जमा देने के लिए काफी है, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है, सिर्फ रिएक्ट करने का है। लेकिन क्या सच में वहां कोई था? कहानीकार यहाँ एक पल का ठहराव लेता है। इससे तनाव अपने पीक पर पहुंच जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल पीछे मुड़कर देखता है और वहां कोई नहीं होता। ये देखकर अमित हंसने लगता है। कहानीकार यहाँ हमें एक झूठी राहत की सांस देता है। ये एक तरह का जाल है ताकि अगला झटका और भी भयानक लगे। और तभी फोन फिर बजता है। इस बार आवाज फोन से नहीं बल्कि ऐसे आती है जैसे कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। ये लाइन कहानी के डर को उसकी सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है। सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं।
यहाँ कहानी अपने खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है और अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ जाती है जो कभी खत्म नहीं होता। अचानक अमित की हंसी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने कंधे पर किसी का बर्फीला हाथ महसूस होता है। अब खतरा सिर्फ राहुल के लिए नहीं, दोनों के लिए हकीकत बन चुका है। दोनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और इस बार वहां कोई था। कहानी हमें ये नहीं बताती कि उन्होंने क्या देखा, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर उतना डरावना नहीं हो सकता जितना हमारा दिमाग खुद बना सकता है। अगली सुबह राहुल और अमित ऑफिस से गायब थे। उनका कोई सुराग नहीं मिला। वो बस जैसे हवा में गायब हो गए, अपने पीछे सिर्फ एक अनसुलझा सवाल छोड़कर। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, असल खौफ तो अब शुरू होता है। कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि वो कॉल कभी बंद ही नहीं हुई। उस रात के बाद से हर रात ठीक 3:03 पर उसी अननोन नंबर से उस ऑफिस में कॉल आती है। मतलब ये एक बार की घटना नहीं थी, ये तो एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की शुरुआत थी। और जो भी उस कॉल को उठाता है उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, तुम अगला हो। ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक अंतहीन चक्र की शुरुआत है। ये डर को कहानी से निकालकर सीधे सुनने वाले के दिमाग में डाल देता है और हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये कॉल अगली बार